स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए लगा इसको, जम को बढ़िया अच्छे से लगाना है, टेक ऑफ लेना है और प्रॉपर लैंडिंग करने की कोशिश करना है। देखो साथियों, बारिश का मौसम चल रहा है और अभी लॉन्ग जंप का जो गड्ढा है वो गीला है। अगर लॉन्ग जंप पे गड्ढे पे अगर हम लॉन्ग जंप कराने गए तो हो सकता है बहुत से बच्चों को नी के अंदर दिक्कत आ जाए, क्योंकि जब रेत सूखी होती है तो वो जब लैंडिंग करता है तो रेत घिस कर पैर घिसते हुए आगे निकल जाती है, तो उसमें अपने पैरों में चोट लगने की आशंका नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर रेत गीली है और रेत गीले में अगर आपने लॉन्ग जंप की और रेस अपनी आगे पैर नहीं घिसते हुए गया तो हो सकता है अपनी एचएलएक्स भी हो जाए इंजरी, और नी के अंदर बहुत डेंजर या फिर बहुत अपनी सीन के अंदर भी बहुत डेंजर इंजरी हो सकती है। तो साथ ही उसी का हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि किस तरह से इन्हें लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज कराई जाए, किस तरह से इनका लॉन्ग जंप का वर्कआउट प्रॉपर होता जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक्सरसाइज का तरीका है, देख लीजिए। इस एक्सरसाइज के तरीके से क्या होगा, आपका टेक ऑफ प्रॉपर होगा, आप घुटना उठा रहे हैं, फ्लाइट मूवमेंट में आ रहे हैं, और लैंडिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो लॉन्ग जंप का अंदर जो फ्लाइट मूवमेंट में जो लैंडिंग होती है वो इस एक्सरसाइज से अपने पैरों में बहुत विस्फोटक शक्ति भी पैदा होगी, और साथ में अपना लॉन्ग जंप का टेक ऑफ और अपने फ्लाइट मूवमेंट में किस तरह से अपने एज किक चलाना तो अपने लिए इस पे मुश्किल है, लेकिन जब अपन नी को अप करके स्ट्रेट करने वाली जो पोजीशन होती है उसको आसानी से करके सीख सकते हैं। तो साथ ही हम लोग अभी हम लॉन्ग जंप पे इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं, हमें पता है कि अगर अभी लॉन्ग जंप पे लेके चले गए तो बहुत से बच्चों को इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए लॉन्ग जंप की अलग अलग एक्सरसाइज, लॉन्ग जंप की अलग अलग वर्कआउट हम लोग हमारे एकेडमी द्वारा कराते हैं। इसी तरह ये लॉन्ग जंप का वर्कआउट देख रहे हैं आप, साथ हमारे एकेडमी में यही फैसिलिटी है कि बारिश हो या गर्मी हो या फिर ठंड हो, हमारे यहाँ पे वर्कआउट में कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई है तो आपका लॉन्ग जंप का वर्कआउट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका बारिश हो गई है तो आपका शॉर्ट पुट का वर्कआउट नहीं हो रहा है। साथ शॉर्ट पुट भी प्रॉपर यहाँ पे चलेगा, लॉन्ग जंप भी आपके यहाँ प्रॉपर आपको कराई जाएगी और साथ में रनिंग भी प्रॉपर कराई जाएगी। रनिंग का वर्कआउट कराने के लिए भी हमारे यहाँ उज्जैन में ऐसे महानंदा ग्राउंड है, महानंदा भी गीला है, तो आज से यहाँ इस साइड सूखा है लेकिन रेत तो गीली है। बट रनिंग का वर्कआउट ट्रैक पे इसलिए नहीं कराया अभी कि थोड़ा बहुत चिकनाहट है, बच्चा एक हाथ गिर गया, पैर मुड़ गया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा हमारे उज्जैन में एक और फैसिलिटी है जो है दशहरा मैदान ग्राउंड, जहाँ पे हम आसानी से रनिंग का वर्कआउट भी कराया जा सकता है। तो साथियों, आप ये चीज को ना सोचें कि अब बारिश हो रही है तो बारिश में कहाँ पर किस तरह से वर्कआउट कराया जाएगा, किस तरह से वर्कआउट होगा, लॉन्ग जंप तो हो नहीं पाएगी या शॉर्ट पुट हो नहीं पाएगा, तो ये चीज बिल्कुल ना सोचे आप। शॉर्ट पुट भी प्रॉपर होगा, लॉन्ग जंप भी प्रॉपर होगी और रनिंग का वर्कआउट भी प्रॉपर ही चलेगा, आपका एक भी चीज में कमी नहीं होगी। साथ में ये देख रहे हैं आप, ये हडल जंप है, ये हडल जंप में आपके पैरों में जो विस्फोटक शक्ति पैदा होगी, आपके पंजों में, आपके नी में, उससे आपको लॉन्ग जंप में और रनिंग के साथ में रनिंग में भी बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, प्रॉपर एक्सरसाइज है हडल जंप। तो साथ ही वर्कआउट में बिल्कुल कमी नहीं होगी, प्रैक्टिस में बिल्कुल कमी नहीं होगी। हमने कहा है कि टेक्निकल कोच है, हम टेक्निकल तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसका हमारा सही तरीका यही होता है कि बच्चे का वर्कआउट प्रॉपर हो, उसको किस पार्ट पे किस तरह से वर्कआउट कराना है ये हमारी टीम द्वारा काम कराया जाता है। हम तो ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज आप देख लें, ये लॉन्ग जंप के लिए बहुत अच्छी है, साथ में गोले में भी आपको काम देगी। जब लेग में ताकत होगी, लेग को में पुश ताकत लगाने के लिए, जर्क लगाने के लिए, जब आपको शॉर्ट पुट में जरूरत पड़ेगी लेग की, तो ये जो विस्फोटक शक्ति इतनी अच्छी पैदा करेगी कि आपको लॉन्ग जंप में भी काम आना है और शॉर्ट पुट रनिंग में भी काम आना है। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है हमारी एकेडमी द्वारा। ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई तो लॉन्ग जंप नहीं कराई जाएगी, लॉन्ग जंप का वर्कआउट भी प्रॉपर होगा जिससे लॉन्ग जंप आपकी इंप्रूव होगी। शॉर्ट पुट का वर्कआउट आपने देख लिया है, ऐसा नहीं कि थ्रो बारिश की वजह से थ्रो नहीं हो रहा है, थ्रो भी हो रहा है, थ्रो का वर्कआउट भी हो रहा है। और रनिंग, खास करके रनिंग के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है उज्जैन में, दशहरा मैदान ग्राउंड है, वहाँ पर रनिंग भी हो पा रही है। तो साथ ही वीडियो में यही सारी चीजें मुझे बताना थी आपको कि ये ना सोचे बारिश की वजह से आपको ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, बारिश की वजह से ट्रेनिंग भी कराएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे। साथियों, आप अगर उज्जैन आना चाहते हैं, वीएस एकेडमी आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। साथियों, कम से कम फीस में अच्छे स्थिति में आपको ट्रेनिंग कराएंगे। साथियों, अभी अगर आप उज्जैन आ जाते हैं हमारी वीएस एकेडमी में तो मात्र 3000 रुपये फीस लगेगी आपकी। अगर आप 100 स्टूडेंट के बाद आते हैं तो आपकी फीस होगी 5000 रुपये। और 5000 रुपये फीस हम इसलिए ले रहे हैं साथियों कि अगर 100 स्टूडेंट के बाद हमारी संख्या बढ़ेगी तो बच्चों के साथ साथ हमें कोचों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए आप लोग आना चाहते हैं तो जल्द आ जाए 100 एडमिशन के अंदर, और मात्र 3000 रुपये फीस में ही आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।